हेलो दोस्तों, आज हम एक देखने जा रहे हैं कहानी का शीर्षक है समय की कीमत। इस कहानी में 3 दोस्त थे। एक गांव में 3 लड़के रहते थे। उनका नाम था सचिन, सुनील और अनिल। उनके पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। सचिन के पिता एक सरपंच थे, सुनील के पिता एक कारोबारी थे और अनिल के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे और बस घूमते ही रहते थे। नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी हुआ करते थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत भी कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और धैर्य बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी शामिल थे। इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते और भोग विलास करते ही रहते थे। माँ बाप काफी चिंतित रहा करते। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी यही पता नहीं था। सचिन एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। सुनील भी इसी तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और अनिल खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंटों पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी तरह से उनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता उन्हें सीख देने की सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिए, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि अगर 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हो, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए, हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोच करके इन्होंने फिर से काफी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इसी तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता और बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़ धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास में गए। तभी सचिन ने लड़की से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ। अंकल, इतना सुनते ही सचिन ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है और माता बीमार रहती है,
लिए मैं एक काम करती हूँ। ये सुनकर सचिन ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिस समय में